वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 15 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की करंटली ऑफर है 149 में पूरे साल के लिए। ठीक है, इतना कम इसलिए है ताकि सभी अफोर्ड कर सकें उसको। पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? कौन सा है वो है फ्रांस। ठीक है, गर्भपात यानी अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का प्रथम देश है। देखिए, हाल ही में फ्रांसीसी संसद सदस्यों ने फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे यह स्पष्ट रूप से एक महिला को स्वेच्छा से गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार की गारंटी देने वाला एकमात्र देश बन गया है फ्रांस, यूरोप का। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 149 में पूरे साल के लिए लिमिटेड ऑफर है, ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वी साई प्रणीत, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं ये? बी साई प्रणीत बैडमिंटन खेलते हैं ये, सी है इसका आंसर। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता वी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। ठीक है, वह अब संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रायंगल बैडमिंटन अकादमी के मुख्य कोच बनेंगे और उन्होंने सिंगापुर ओपन 2017 और विश्व चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीता और टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखिए, हाल ही में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक समूह ने महिला व्यवसाय और कानून 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वैश्विक कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश में बाधा पैदा करने वाली चुनौतियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं उनके परिवार और उनके समुदायों के लिए समृद्धि में योगदान करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। तो डी करेक्ट हो गया। देखिए, इसके सूचकांक कानून और सार्वजनिक नीति साधनों के क्षेत्रों को उन आर्थिक निर्णयों के साथ संरेखित करते हैं जो महिलाएं अपने संपूर्ण जीवन और करियर में करती हैं। यह रिपोर्ट पहचान करती है कि महिलाओं को कहां और किन क्षेत्रों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 10 संकेतक हैं इस रिपोर्ट में: सुरक्षा, गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, बाल देखभाल, विवाह, पितृत्व, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज से नवाजा गया है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं वो? पिस्कोवा, क्रिस्टीना पिस्कोवा, ये हैं चेक गणराज्य की, बी है इसका आंसर। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। ठीक है, वह क्रिस्टीना पिस्कोवा फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं। मॉडल जो अंग्रेजी, पोलिश, स्लोवाक और जर्मन भाषाओं में पारंगत हैं, वो शिक्षा के माध्यम से सतत विकास की समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2024 के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान की थीम क्या है? क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। विश्व जल दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को, अगले मंथ मनाया जाएगा, इसलिए अभी तक का जो डेटा है वो पिछले वर्ष का ही होगा। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन और अन्य स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को अनुकूलित करने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 आरंभ किया। नारी शक्ति से जल शक्ति थीम वाला कार्यक्रम, जो जल शक्ति अभियान के 5वें संस्करण को चिह्नित करता है, नई दिल्ली नगर परिषद कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। महतारी वंदना योजना से संबंधित दो स्टेटमेंट है यहाँ पर।
महतारी वंदना योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश से की थी। इस योजना में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी विवाहित महिलाएं, चाहे वो विधवाएं हों, तलाकशुदा हों, परित्यक्त महिलाएं हों, उनको शामिल किया गया है। महतारी वंदना योजना, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। महतारी वंदना योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी छत्तीसगढ़ से, ना कि मध्य प्रदेश से। सही अपने को बताना है, केवल दूसरा यहाँ पर सही है, जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करना। 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी विवाहित महिलाएं, जिनमें विधवाएं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं शामिल हैं, इस योजना से लाभ पाने के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ में जो पात्र विवाहित महिलाएं हैं, उनको सीधे डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं किशोर मकवाना। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, किशोर मकवाना ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की गुजरात इकाई के संयुक्त प्रवक्ता के रूप में काम किया। वो एक पत्रकार, स्तंभकार भी हैं और 33 से अधिक पुस्तकों के लेखक रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पर 9 पुस्तकें लिखी हैं। एक साथ एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और समिति ने विभिन्न हितधारकों के विचारों को समझने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सरकार के तीनों स्तरों के चुनावों में उपयोग के लिए एक ही मतदाता सूची, चुनाव फोटो और पहचान पत्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस कीटनाशक की उपस्थिति के कारण हाल ही में हांगकांग में 2 लोकप्रिय मसाला ब्रांडों के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 2 भारतीय मसाला ब्रांड हैं लोकप्रिय। एमडीएच और एवरेस्ट। इसमें पाया गया है एक पदार्थ जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, कैंसर जनक है, वो है एथिलीन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हांगकांग ने कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड या ईटीओ के उच्च स्तर का हवाला देते हुए एमडीएच के 3 मसाला मिश्रणों और एवरेस्ट के एक मिश्रण की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। माना जाता है कि ईटीओ या एथिलीन ऑक्साइड के लगातार सेवन से कैंसर का खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें यहाँ मिश्रण संदर्भित करता है, जैसे कि एमडीएच का चना मसाला हो गया, छोला मसाला हो गया, चिकन मसाला, मटन मसाला, इस तरह का। ठीक है, उनमें से किसी एक मिश्रण की बात हो रही है, किन्हीं 3 मिश्रण की बात हो रही है और एवरेस्ट के किसी एक मिश्रण की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अशोक मेहता समिति से संबंधित कौन सा कथन सही है? इस समिति ने पंचायती राज प्रणाली को त्रिस्तर से द्विस्तरीय प्रणाली में बदलने की अनुशंसा की। पंचायत चुनावों में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी हो, यह सुनिश्चित किया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण की वकालत की। ये सभी काम किया पंचायत से संबंधित अशोक मेहता समिति ने। सारे के सारे करेक्ट हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अशोक राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, एल एम सिंह भी इन पर प्रश्न बनते रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न बलवंत राय और अशोक मेहता पर से ही बनते हैं एग्जाम्स में। देखिए, दिसंबर 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं पर अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसकी प्राथमिक अनुशंसाएं इस प्रकार थीं।
क्या क्या? पंचायती राज प्रणाली को त्रिस्तर करने की थी बलवंत राय मेहतर ने। ये बोल रहा है त्रिस्तर से दूसरी प्रणाली में बदलने की अनुशंसा कर रहा है। ठीक है, जहां मंडल पंचायतें गांव के समूहों की देखरेख करेंगी और जिला परिषदें जिला स्तर पर काम करेंगी। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला को पहले स्तर से पहले स्तर के रूप में स्थापित होना चाहिए। जिला स्तरीय योजना के लिए जिम्मेदार कार्यकारी निकाय के रूप में जिला परिषद को निर्दिष्ट किया जाए। और क्या क्या? पंचायत चुनावों में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी हो। पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्तियां प्रदान की जाएं। और क्या क्या? न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश के द्वारा की जाए। राज्य के मुख्य चुनाव या निर्वाचन अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनावों का आयोजन और संचालन करना चाहिए। पंचायती राज के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाने में स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका पर बल दिया जाए। और क्या क्या? पंचायती राज मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की अनुशंसा की गई। और क्या क्या? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण की वकालत की गई। पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें संवैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव किया गया। ये सब किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 किससे संबंधित है? क्या ये संबंधित है कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति से, या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से, या किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 का संबंध है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। स्टेट में जितने भी न्यायालय हैं, हाई कोर्ट उनका अधीक्षण कर सकता है। तो सारे किसी न किसी आर्टिकल से इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को अंतरण अनुच्छेद 228 में है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति 227 में, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए हाई कोर्ट में 223 में, और किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण अनुच्छेद 222 में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय न्यायाधिकार के बाहर भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 5 प्रकार के रिट निकालते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों। उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। देखिए है तो करेक्ट दोनों के दोनों, बी है इसका आंसर। तो रिट क्षेत्राधिकार यानी रिट ज्यूरिसडिक्शन, इसका तात्पर्य है कि यदि किसी पक्ष के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने और अन्य उद्देश्यों के लिए 5 प्रकार के रिट कौन कौन से? मंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, 3 हो गए। चौथा है प्रतिषेध, 5वां है अधिकार परीक्षा जैसे रिट जारी करने की शक्ति है। ये 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट में निकाल सकता है। देखिए यदि वाद हेतुवाद यानी कॉज ऑफ एक्शन उच्च न्यायालय की प्रादेशिक सीमा के भीतर आरंभ होता है तो न्यायालय अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर किसी भी व्यक्ति, निकाय या सरकार को रिट प्रदान कर सकता है। तो करेक्ट हो गया पहला। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनन्य नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत के समीपवर्ती है, क्योंकि उसके ऊपर बैठा है ना सुप्रीम कोर्ट। देखिए सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। जबकि हाई कोर्ट जो है स्टेट के मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। यहाँ ये चीज याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कण को गार्ड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? बहुत चर्चा में था ये, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, यूपीएससी का फेवरेट है हिग्स बोसोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
देखिए, हिग्स बोसोन के अस्तित्व का सिद्धांत सबसे पहले ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी पीटर वेयर हिग्स ने दिया था। गार्ड पार्टिकल हिग्स बोसोन है, तो ये करेक्ट हो गया। हिग्स बोसोन हिग्स क्षेत्र का आधारभूत बलवाहक कण है जो अन्य कणों को उनका द्रव्यमान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और जाने तो हिग्स बोसोन की खोज की घोषणा 4 जुलाई 2012 को जिनेवा में सर्न में की गई थी। हिग्स बोसोन की खोज के 1 वर्ष के बाद पीटर हिग्स को और फ्रांसवा एंगलर्ड को उनके हिग्स क्षेत्र सिद्धांत के लिए वर्ष 2013 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पीटर हिग्स को और फ्रांसवा एंगलर्ड को। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सम्मिलित है? जस्ट ए मशीनरी सैम पित्रोदा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डी सुब्बा राव, और नाइफ मेडिसन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर के सामने लिखा सलमान रश्दी। देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये सलमान रश्दी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, तो यहाँ पहला ही केवल सही सुमेलित है। ठीक है, जस्ट ए मशीनरी डी सुब्बाराव की पुस्तक है, और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो सैम पित्रोदा की पुस्तक है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला तो है ही ना सुमेलित। ठीक है, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर सलमान रश्दी द्वारा लिखित पुस्तक है। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेस के लेखक भी हैं, बाकी जस्ट ए मशीनरी यह किताब रिजर्व बैंक के पूर्व प्रमुख डी सुब्बाराव का संस्मरण है, जिसमें उनके लंबे सिविल सेवा करियर के बारे में वर्णन है। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक जो है वो सैम पित्रोदा द्वारा लिखी गई। पित्रोदा नहीं, पित्रोदा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो जरा यह है सूची 1 में पत्तन और सूची 2 में है उनसे जिस देश के वो हैं। चाहबार पोर्ट तो बहुत न्यूज में है, कई सालों से है। बाकी जो वर्ड्स में नाम से भी आप, ठीक है, उसको लगा सकते हैं, जैसे कि चाहबार पोर्ट तो चलो ईरान का हो गया। चट्टोग्राम हो गया बांग्लादेश का। सितवे हो गया म्यांमार का, और दुक्कम हो गया ओमान का। ठीक है, ए का 4 हो गया और बी का हो गया 2। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ठीक है, समाचारों में है ये बंदरगाह, समाचारों में रहे ये बंदरगाह, अक्सर समाचारों में रहता है। चाबार पोर्ट, चाबार बंदरगाह ईरान का, सितवे म्यांमार का, चट्टोग्राम और मोंगला है बांग्लादेश। ठीक है, दुक्कम ओमान का, हैफा है इजराइल का। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया? किसको चुना गया? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी बोर्ड ने 1 अक्टूबर 2024 से आरंभ होने वाले दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधक निदेशक के रूप में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को चुना है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से पहले क्रिस्टीन लेगार्ड ने वर्ष 2011 से वर्ष 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक के रूप में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, दस्तलिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, इसका 5वां संस्करण जो है वो उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया, उज्बेकिस्तान के टर्मेज में। ठीक है, चौथा संस्करण इसका उत्तराखंड पिथौरागढ़ में यानी भारत में होता है, बारी बारी से होता है। तो भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान गणराज्य के टर्मेज में आयोजित किया गया। अभ्यास दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अभ्यास है। इसका पिछला संस्करण यानी फरवरी 2023 में
पिथौरागढ़ भारत में आयोजित किया गया था, यानी इस बार का 25 वाला इसका भारत में ही होगा, जहाँ भी होगा। 18वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो जरा विश्व जल दिवस सभी को पता होगा, विश्व राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी पता होगा, कंफ्यूजन यहाँ करेगा विश्व विरासत दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस। कूट भी देख लेते हैं एक बार। विश्व जल दिवस 22 मार्च, क्या एक से एलिमिनेट हो जाएगा? डी का 1 जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए, या तो आंसर डी है या फिर सी है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है वो 24 अप्रैल है। विश्व होम्योपैथी दिवस 18 अप्रैल। और विश्व होम्योपैथी दिवस है 30 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस है 18 अप्रैल। तो ए का हो गया 2, डी का 1, सी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथी दिवस 30 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट में 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी, पहला भारतीय खिलाड़ी? ठीक है, दूसरे देशों के क्रिकेट खिलाड़ियों के पास तो है ये उपलब्धि, लेकिन वो भारतीय खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20 में 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए। रोहित शर्मा 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाले कुल 5वें खिलाड़ी हैं विश्व के। उनसे पहले क्रिस गेल, कीरन पोलार्ड, आंद्रे रसेल और कॉलिन मुनरो 500 छक्के मारने का कीर्तिमान प्राप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है ये। हाल ही में समाचारों में रहा कच्चा द्वीप कहाँ स्थित है? कच्चा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडुबुर मध्य में है। ये बी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में समाचारों में क्यों है ये? हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कच्चा द्वीप पर विवाद को पुनर्जीवित कर दिया। कच्चा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से विवाद, विशेषकर मछली पकड़ने के लिए कि कौन मछली पकड़ेगा इसमें, ठीक है, और इस निर्जन द्वीप पर हम दो देशों में से किस देश का अधिकार होगा, इसी पर लंबे समय से विवाद है, विवाद का मुद्दा है ये द्वीप। कच्चा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है, जो भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। तो बी करेक्ट हो गया। 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक टेस्ट में मिलेंगे आपको 140 प्रश्न, ठीक है, या 100 प्रश्न होंगे, और हिंदी में 60 क्वेश्चन होंगे एक टेस्ट में। इस तरह के 50+ उसमें ग्रुप में दिए जाएंगे। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके 149 का ऑफ़र है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद 299 में ही मिलेगा वो।